और थोड़ा सीमेंट वगैरह लगाई है, टाइलें वगैरह लगाई हैं, पर ये है ओरिजिनल। सबसे पहला स्थान ये है। और यहाँ से इसके नीचे से अंदर जाते हैं तो जहाँ हवन कुंड है, आगे आप वहाँ पर देखेंगे, उसके नीचे 8 कमरे बने हुए थे। उससे आगे और भी गुफाएं हैं। अच्छा। वो सभी गुफाएं पूज्य स्वामी भावानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों द्वारा बनाई गई है। अच्छा, वो भी उन्होंने बनाई थी कि आगे? नहीं, उन्हीं ने बनाई, महाराज श्री ने बनाई। सारे भाई राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी अर्थम देख लाएंगे लो। आज का टाइम 69 भाई, इगरा गांव में बना साधु आश्रम। और भाई ये जो पीछे आप मंदिर देख रहे हो 1877 में बनाया गया, मतलब 1877 में एक छोटी सी कुटिया बनी थी और आज अगर आप देख लोगे तो एक विशाल मंदिर में स्थापित हो गया है भाई। और इस मंदिर की कुछ खासियत है, कुछ बातें हैं जो मैं आपने बताऊं भीगा, और इस मंदिर की ज़्यादा खूबसूरती है वो भी आपने दिखाऊंगा। इगरा गांव में आए अगर आप और ये मंदिर ना देखा तो कुछ नहीं देखा भाई। आगे आ जा भाई, देख ये जो दिखला रहे ये है तो मतलब सत्संग भवन जो अभी अभी नया नया बनने लग रहा है। और ये जो शमी है ये अपना शिव शंकर जी भगवान का एक विशाल का मंदिर है। और जो 1877 में जो बना था, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ से इस मंदिर का निर्माण हुआ था, वो ये कुटिया है तपोभूमि पर फलो फूलो। ये जो कुटिया आप देख ला रहे हो 1877 में और भाई मतलब स्थापित की गई थी। तो आज हम महाराज जी तो मिलेंगे और उनसे पूछेंगे इस मंदिर की विशेषताएं। महाराज जी प्रणाम। ओम नमो नारायण जी। महाराज जी, जो ये मंदिर है, जो ये निर्माण हुआ था 1877 के अंदर, यहाँ से शुरुआत हुई थी? बिल्कुल, ये बिल्कुल ये तपोभूमि के नाम से जाना जाता है जी। और हमारी गुरु परंपरा के परम पूज्य श्री स्वामी भावानंद सरस्वती जी महाराज सर्वप्रथम जब यहाँ पहुँचे गांव में, तो सबसे पहले इसका कुटिया का निर्माण किया गया लगभग 1877 ईस्वी में जी। ये थोड़ा सा एक बार चप्पल निकाल के थोड़ा अंदर तो और दिखा दे। इसमें गुरु जी की ओरिजिनल चित्र है जी। हाँ, गुरु महाराज का ओरिजिनल चित्र है इसमें, जो जींद वाले राजा महाराजा रणबीर सिंह की कोठी में लगा हुआ था। वहीं से हम ये चित्र लेकर आए थे, तो वो यहाँ पर स्थापित किया है बड़ा चित्र बनवा करके, और इसी की पूजा है। तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, ये स्वामी जी का यहाँ पर एक कैर का वृक्ष था। एक कैर का वृक्ष था। कैर के वृक्ष के नीचे एक गुफा बना करके पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज जी ने यहाँ रहना प्रारंभ किया था। और तब से लेकर के और आज तक, पहले ये थोड़ी कच्ची थी, उसके बाद में उन्होंने इसको पक्का बनाया। ये भी थोड़ा हाँ, फिर से बनाया गया। बिल्कुल, इसमें थोड़ी टाइल वगैरह लगा दी गई हैं। और इस पे सन भी हमने उन्हीं ग्रंथों में, उन्हीं पुस्तकों में देख करके लिखा है। अब तो बहुत सुंदर भव्य स्थापित कर दिया जी मंदिर को। अब बस ये सभी भक्तों का, गाम राम का, सभी का सहयोग है, सभी लोग लगे हैं। और बाहर से भी काफ़ी संगत यहाँ पर आती है। समय समय पर कार्यक्रम होते हैं और पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद तो है ही है। आइए साथ साथ में चलते हैं और मंदिर के कुछ नए नए भव्य दृश्य भी दिखाते हैं आपको जी। ये पूज्य स्वामी भावानंद जी महाराज के विषय में लिखा है। यह स्थान वही तपोभूमि है जहाँ पर कैर के वृक्ष के नीचे बैठकर 12 वर्ष लगातार महाराज श्री ने कठोर साधना की है। फिर वहीं पर अपने हाथ से ये गुफा बनाई है। तब से आज तक हम सब भक्तजन इसे तपोभूमि के रूप में पूजते हैं। ये स्वामी जी का ओरिजिनल चित्र है। उन्होंने अपने हाथ से बनाई थी? अपने हाथ से बनी हुई, कच्ची थी उस टाइम तो? बिल्कुल कच्ची थी। और आज भी इसमें छोटी ईंटें लगी हुई हैं। ऊपर से हमने उसको खुर्च करके और थोड़ा सीमेंट वगैरह लगाई है, टाइलें वगैरह लगाई हैं, पर ये है ओरिजिनल। सबसे पहला स्थान ये है। और यहाँ से इसके नीचे से अंदर जाते हैं तो जहाँ हवन कुंड है, आगे आप वहाँ पर देखेंगे, उसके नीचे 8 कमरे बने हुए थे। उससे आगे और भी गुफाएं हैं। अच्छा। वो सभी गुफाएं पूज्य स्वामी भावानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों द्वारा बनाई गई है। अच्छा, वो भी उन्होंने बनाई थी कि आगे? नहीं, उन्हीं ने बनाई, महाराज श्री ने बनाई जी। अब दिखाना चाहूँगा जो ये विशाल मंदिर बना है जी, इसके बारे में और बता दो। इसकी स्थापना कब हुई और इसमें कौन सी पूजा किस टाइम होती है? ये भावेश्वर भगवान के नाम से इसकी स्थापना की गई है। तो 15/3/1998 में इस मंदिर की नींव रखी गई थी। और नींव हमारी परंपरा के पूज्य स्वामी मंगलानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य
श्री स्वामी लक्ष्यानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों द्वारा नींव रखी गई थी। जी, उधर भी बहुत रास्ता है जी। भावेश्वर भगवान की विशेषता ये है कि यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का रुद्राष्टाध्यायी द्वारा रुद्राभिषेक किया जाता है और लगभग अब 14वां वर्ष लगा हुआ है क्योंकि लगभग 2011 में भगवान की स्थापना हुई थी। अब 2024 में हम चल रहे हैं, 13 वर्ष पूरे हो गए, 14वां वर्ष है। प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक, प्रत्येक पूर्णमासी को यहाँ सत्संग होता है और प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है सुबह शाम। मैंने काफ़ी सुना था कि भाई मंदिर में भंडारे वगैरह बहुत बड़े बड़े विशालकाय भंडारे लगाए जाते हैं, वो किस किस दिन और किस किस उसके विशेष उसमें लगाए जाते हैं? विशेष तो सदगुरु भावानंद जी महाराज जी का जो दिन है, पौष कृष्ण पक्ष 10वीं एकादशी के दिन यहाँ पर वार्षिक संत सम्मेलन होता है, जिसको आप और हम सब जानते हैं क्योंकि आप भी इगरा की हैं। विक्की शर्मा भी तो इगरा की जन्मभूमि है ना, तो आप और हम भी छोटे से रहे, हमारे पिताजी भी, क्योंकि अब की बार जो कार्यक्रम था ये 88वां मंगल महोत्सव था। तो पूज्य श्री स्वामी भावानंद जी महाराज की यादगार में विशेष करके 3 दिन का कार्यक्रम होता है। पौष कृष्ण पक्ष 10वीं 9वीं 10वीं एकादशी के दिन तो दूर दूर के संत महात्मा सभी पहुंचते हैं। सबसे विशाल और सबसे विशेष भंडारा वही होता है जो हमारे दादा परदादा के टाइम से चला आ रहा है। उसके उपरांत गुरु पूर्णिमा महोत्सव जैसे अभी था 21 जुलाई को सामने गुरु पूर्णिमा महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। ये दूसरा भंडारा है, अपने अपने गुरुओं की यादगार में और गुरुओं की समाधियों का पूजन किया जाता है। तीसरा भंडारा एक महाशिवरात्रि को सवामणी लगाते हैं भावेश्वर भगवान की, तो तीसरा भंडारा वो किया जाता है। और चौथा भंडारा 10 जनवरी को मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाते हैं बच्चे सभी इकट्ठे होकर के। ये 4 भंडारे विशेष हैं और हर सोमवार को रुद्राभिषेक, हर पूर्णमासी को सत्संग। जी अब इसमें है ना महाराज जी, आपने बहुत सुंदर और जगह भी बना दी, कमरे भी बना दिए गए हैं, अब तो काफ़ी सारा अच्छी व्यवस्था हो गई यहाँ पे। हाँ, पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। जब 1990 में मैं हरिद्वार से आया था तो उस समय ये मंदिर नहीं था, उस समय नया सत्संग भवन भी नहीं था। जिस सत्संग भवन में, प्राचीन सत्संग भवन में हम रहते हैं, केवल वही था, जीर्ण शीर्ण हुआ पड़ा हुआ था और गुफाएं भी जीर्ण शीर्ण हो रखी थी, उन सब की मरम्मत हुई है। और उसके बाद में 90 से और आज तक 34 वर्ष हो गए हैं, तो सभी भक्तों ने बहुत सहयोग किया है, गांव के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है और तब ये स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। जो पुरानी जगह थी, जो पुरानी बनाई हुई, जो आप जैसे गुफा है, मंदिर है या कमरे हैं, वो हटाए नहीं बल्कि उनका पूर्ण निर्माण हुआ है दोबारा से। हाँ बिल्कुल, जो बिल्कुल समाप्त हो गए थे, खंडर जैसे हो गए थे। जैसे यहाँ पे एक रसोई हुआ करती, जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्राचीन रसोई होती थी बड़ी अच्छी, और उसके पीछे 2 कमरे होते थे, वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए थे, तो वो ठीक नहीं हो सकते थे, उनको हटा दिया। और बाकी जितने भी हैं, जैसे सत्संग भवन है वो ज्यों का त्यों है, बरामदा है वो ज्यों का त्यों है, तपोभूमि अभी आपने देखा वो ज्यों का त्यों है, प्राचीन गुफाएं ज्यों की त्यों हैं, और सब उनको मरम्मत किया गया। कुछ नए कक्ष बनाए हैं मंदिर के पीछे, मंदिर बना है, सत्संग भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में क्या कुछ प्रोग्राम रखा जाएगा अभी? बिल्कुल, शिवरात्रि की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हमारा और आपका एक अहम, एक विशेष पर्व है शिवरात्रि महोत्सव। ये आप देखेंगे, ये पिछली महाशिवरात्रि का है। ये महाशिवरात्रि महोत्सव जो पिछली बार जो महाशिवरात्रि वो है, ये शिवरात्रि है। तो इस शिवरात्रि पर भी हम सुबह रुद्राभिषेक करेंगे और भगवान का रुद्राभिषेक करने के बाद में रुद्राभिषेक के बाद में पूजन, आरती, समाधियों का पूजन, और जो भी कांवर आएंगी तो कांवरियों के लिए व्यवस्था, सत्संग भजन करते हुए उनका भी जल चढ़वाएंगे। आचार्य जी को यहीं रखेंगे, क्योंकि मेरा कहना ये है, जब हम कांवर लेकर के आते हैं हरिद्वार से और यहाँ तक इतना दूर का सफ़र तय करते हैं, तो कांवर बड़े विधि विधान से चढ़ानी चाहिए। जो गंगा जल है तो भगवान नर्मदेश्वर का जलाभिषेक, भावेश्वर भगवान का जलाभिषेक, जहाँ जहाँ भी आप पिंडी पर जल चढ़ाते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ तो है ही, परंतु उसमें सामग्री भी है, जैसे फल है, फूल है, मीठा है, विशेष करके बिलपत्र है, भांग है, धतूरा है, कच्चा दूध, दही, शहद, पंचामृत और वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का जलाभिषेक करना चाहिए, ताकि जो कांवर शुद्धि और पवित्रता से लेकर के आते हैं उनको पूरा फल मिले।
तो वो सब कार्यक्रम शिवरात्रि के दिन, श्रावण की शिवरात्रि के दिन और फाल्गुन की शिवरात्रि के दिन ये सब व्यवस्थाएं यहाँ साधु आश्रम में भावेश्वर महादेव मंदिर में की जाती है। भक्तजनों के लिए क्या संदेश है आपकी बार आपके लिए? मेरा तो हमेशा के लिए एक ही संदेश है कि जो कार्य आप करने के लिए गए हैं, शिव भक्ति का परिचय दें, शुद्धि जरूर रखें। तो जैसे आजकल आप और हम सब सुन रहे हैं कि भाई वहाँ पर किसी का नहीं खाना चाहिए, किसी का ज़्यादा भोजन प्रसाद नहीं लेना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। हम जाएं तो अपने बलबूते पर जाएं और श्रद्धा और भक्ति के साथ कांवर लेकर के आएँ, माता पिता की आज्ञा से कांवर लेकर के जाएं, क्योंकि वास्तविक एक मूल पहले की एक कांवर है, वो कांवर है मातृ पितृ भक्ति। जो कांवर श्रवण कुमार जी लेकर आए थे, एक बहंगी में माँ को बैठाया, एक बहंगी में पिता को बैठाया और श्रद्धा और भक्ति के साथ नंगे पैरों पूरी तीर्थ यात्रा उन्होंने अपने माता पिता को करवाई। अभी भी काफ़ी हरिद्वार से ऐसे माता पिता को बैठा के अभी कावड़ लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये असली भक्ति तो यही दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, ये मातृदेव हमारे शास्त्रों में कहा है, मातृदेव भवा, पितृदेव भवा, आचार्य देव भवा, अतिथि देव भवा, ये सब देव की श्रेणी में आते हैं। माँ बाप की सेवा ना करे, माता पिता की आज्ञा से कांवर लेकर नहीं जाए और केवल जल ला करके और बीच में उन्माद करता हुआ, नशा करता हुआ, सुल्फा शराब पीता हुआ फिर वो कांवर लेकर के आता है, तो मेरा समझना है कि इतना लाभ नहीं मिलता है। बिल्कुल सनातन की पद्धति है, उसको अपनाना चाहिए। अब बिल्कुल जैसे ये प्राचीन सत्संग भवन है इधर आगे, क्या बहुत बढ़िया। धर्मू जी एंट्री हो गया। अच्छा एक बार दिखा दे भाई, इधर मुझे ना और रेड मार दी है, इधर मुझे यहाँ पहुँच गए हम अंदर, मैनू नहीं पता ही कौन सी रेड मार के आए हैं। रोक दो जी, रोक दो, आपका चालान कटेगा। बिना एंट्री के आपने एंट्री मार दिया, वो हो गए तो बहुत बड़ा रेड कर दी, रेड पड़ गई। ये तो आपने अच्छी रेड मार दी जी। हाँ, और तो आज ईगरा गांव के इस भव्य मंदिर में आपका सबसे पहले स्वागत है जी। बिल्कुल धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष रूप से आए जी आप? बाड़े महाराज जी रहो, उनके दर्शन करना है। आइए आपको मिलाते हैं उनसे, महाराज जी के दर्शन करा दें जी, क्योंकि हमें भी भागते हमने भी गाड़ी उड़ा के रोकी है इनकी गाड़ी। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत हम तो महाराज जी के दर्शन करना है। बहुत बढ़िया किया, बहुत दिन पहले दर्शन हुए थे आपके, खादी में मिले थे जी। लो जी, ये तो वो मन की इच्छा पूरी होगी, मन ही मन में बिला इनको याद किया तो ये प्रकट हो गए। सबसे बड़ी बात ये है कि श्रावण मास है, सावन का महीना का पहला इतवार है और पहली खास मुलाकात भगवान के साथ, बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बढ़िया, बहुत। चलो भाई, कर दो इस वीडियो ने जिला के शेयर। मैं तारा भाई विकी, हम देखने रहे थे आज का टाइम 69।